ओम शांति। आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली मानसी बहन अपना अनुभव हम सबके साथ बांटने जा रही हैं। इनका अनुभव अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए सुनते हैं मानसी बहन का अनुभव। मेरा नाम मानसी है और मैं सहारनपुर के गांव की रहने वाली हूँ। कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ऐसे में सिवाय भगवान के कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ अनुभव मेरा ही है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। उस दिन से बाबा का प्यार मेरे लिए बहुत बढ़ गया। भगवान मदद करते हैं, कमी है सिर्फ हमारे विश्वास और निश्चय की। अगर परमात्मा पर पूरा निश्चय है तो शिव बाबा हमारी मदद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। बात कुछ महीने पहले की है। मैं रोज़ अपने फ़ोन पर मुरली सुना करती थी। अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे फ़ोन ने काम करना बंद कर दिया। मैं मार्केट गई और अपना फ़ोन एक दुकान पर दिखाया तो दुकान वाले भाई ने कहा, इसको तो ठीक करने में समय लगेगा, आप कल दोपहर में इसे ले जाना, मैं कल तक इसको सही कर दूंगा। मैं परेशान हो गई कि अब मैं मुरली कैसे सुनूंगी। खैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में मैं उसी समय अपनी एक सहेली के घर चली गई जो मेरे पास ही रहा करती थी। वहाँ जा कर के मैंने वहाँ पर मुरली सुनी और फिर वापस अपने घर आ गई। दोपहर का समय हो चुका था। मैं थोड़ी थकान महसूस कर रही थी तो मैं सो गई। कुछ देर बाद दोपहर के 3 बजे जब मेरी आँख खुली तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मुझे असहनीय दर्द हो रहा था। दर्द इतना तेज था कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और देखते ही देखते मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मेरी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। आंखें बिल्कुल लाल हो गईं, शरीर आग की तरह तपने लगा और दर्द तो इतना था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरे घर वालों ने डॉक्टर को घर पर बुलवाया। कुछ समय लगा उनको आने में। कुछ समय के बाद डॉक्टर आए, मेरा चेकअप किया। उन्हें नहीं समझ आया कि मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और चले गए। मैंने दवाइयाँ खाई। कुछ देर में मुझे आराम होने लगा, लेकिन यह क्या, अभी 15 से 20 मिनट ही हुए होंगे कि फिर से मुझे तेज बुखार आने लगा और बहुत तेज मुझे दर्द होने लगा। नुमा शाम का समय हो गया था। मुझे योग करना था लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। ऐसे में मैंने बाबा को याद किया और लेटे लेटे ही योग करने लगी। रात को सोने से पहले मैंने फिर से दवाइयाँ खाई कि शायद सुबह तक मेरा बुखार उतर जाए, लेकिन पूरी रात ऐसे ही करवट बदलते दर्द और बुखार में निकली। मैंने बाबा को दिल से याद किया और कहा, बाबा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो कभी मैंने ऐसे महसूस नहीं किया। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे ठीक करो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, मेरी मदद करो बाबा। और इस तरह बाबा को याद करते करते मेरी वो पूरी रात निकल गई। सुबह अमृत वेले का समय था। मुझे बाबा से योग लगाना था, लेकिन मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ कर के बैठ जाऊं। मैंने बाबा से कहा, बाबा कोई तो रास्ता दिखाओ, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ऐसा करते करते ही पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। और जैसे ही मेरी आंख लगी तो मैंने देखा कि जहाँ पर मैं लेटी हुई थी वहीं मेरे बगल में बाप दादा फरिश्ता स्वरूप में मेरा हाथ पकड़े खड़े हुए थे। मैं भी फरिश्ता स्वरूप में थी। बाबा मेरे सिर पर अपना हाथ फेर रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा बच्ची। और वहीं मेरे पीछे 2 गहरे काले साए खड़े थे।
जो कह रहे थे कि अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। मैं बहुत डर गई और बाबा को देखने लगी। बाबा ने मुझे प्यार से सहलाया और कहा, बच्ची डरो नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर बाबा ने मुझसे कहा, बच्ची इसी गांव में, आपके इसी गांव में एक आदमी है। बाबा ने मुझे उस आदमी का नाम भी बताया और कहा, सुबह तुम उस आदमी को अपने घर बुलवाओ, वही तुम्हें ठीक करेगा। घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अचानक मेरी आँख खुल गई और झट से मैंने अपनी मम्मी को पूछा, मम्मी क्या इस नाम के आप किसी आदमी को जानते हो क्या, जो अपने ही इसी गांव में रहता हो? मम्मी ने नाम सुनते ही कहा, हाँ मैंने ये नाम सुना तो है, लेकिन ठीक तरह से कुछ नहीं जानती। मैंने कहा, मम्मी कैसे भी करके आप इस आदमी को जल्दी से बुलवाओ। मम्मी ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, बस आप उसे बुलवाओ, मेरे बाबा ने मुझे कहा है और वही आदमी मुझे ठीक कर सकता है। मेरे घर के सभी लोग मेरी बात सुनकर हंसने लगे, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही थी जो ज्ञान में चलती थी। तो बाबा पर और उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन मेरे बार बार कहने पर उस आदमी को घर पर बुलवाया गया। वो आदमी जैसे ही मेरे घर आया, मुझे उसने घूरते हुए देखा और फिर उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और उसने मुझसे कहा, बड़ी अजीब बात है, तुम पर इतने बुरे साये का प्रभाव था, लेकिन तुम्हें इतने जल्दी उसके बारे में कैसे पता चल गया? मैं बहुत सालों से एक काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को और बुरे सायों को भगाया है, लेकिन इतने जल्दी उनका पता का प्रभाव किसी को नहीं लगता कि मेरे ऊपर बुरे साये का प्रभाव है। इसका पता इतने जल्दी किसी को नहीं लगता है, और तुम्हें इसका पता कैसे चल गया? तुम किसकी पूजा करती हो? मैंने कहा, मैं परमपिता परमात्मा शिव को याद करती हूँ। हर मुश्किल में वही मुझे बचाते हैं। उस आदमी ने बड़े ध्यान से बाबा की फ़ोटो को देखा और अपना सर झुकाकर वहाँ से जाने लगा। वहाँ जाने से पहले उसने मेरे हाथ में एक धागा बांध दिया और कहा, इसे मत खोलना। कुछ महीने निकल गए। एक दिन अचानक वो धागा खुल गया और कहीं गिर गया। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। उस दिन ऐसे ही दोपहर को खाना खाकर मैं सोने चली गई। अभी मुझे हल्की सी नींद आई थी कि अचानक मैंने महसूस किया कि एक काला साया मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा है और मैं जैसे जम सी गई हूँ। मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे और ना ही मैं कुछ बोल पा रही थी। मेरा दम सा घुट रहा था। मैंने शिव बाबा को याद किया और बाबा को बुलाया कि बाबा आओ, मेरी मदद करो। और मैंने बस बाबा को आवाज़ लगाई ही थी कि अचानक सेकंड भर में सब ठीक हो गया। मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रही थी। उस दिन के बाद से शिव बाबा के ऊपर मेरा प्यार बहुत बढ़ गया। अब तो मेरी हर सांस में बाबा मुझे याद रहते हैं। सचमुच बाबा कहते हैं ना कि बच्चे तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बिल्कुल सही है। बाबा अपने बच्चों की एक पुकार में दौड़े चले आते हैं। मैंने स्वयं ये देखा है। मैं एक कुमारी हूँ और अपना जीवन बाबा की सेवा में लगाना चाहती हूँ। अभी मैं तन से समर्पित नहीं हूँ, लेकिन मन से मैंने अपने आप को बाबा के लिए समर्पित कर दिया है। मेरा इस अनुभव को शेयर करने का सिर्फ एक उद्देश्य था। जैसे बाबा ने मुरलियों में बताया है कि लास्ट में ऐसे कई प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके लिए एक तो भगवान पर विश्वास, दूसरा हमारा योग का ऑरा बहुत पावरफुल होना चाहिए, जिससे कोई भी इस प्रकार की इविल सोल्स हैं वो अपना प्रभाव हम पर नहीं डाल सकती हैं। तो देखा आपने कैसे बाबा हर मुश्किल की घड़ी में हमें बचाने चले आते हैं। तो आप हमेशा बाबा पर विश्वास बनाए रखें और शिव बाबा को याद करते रहें।
अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपके भी अगर कोई अनुभव हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। ओम शांति।